मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम है। वहां की एक बच्ची ने पेट में दर्द बताया। 2018 में उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए, पता लगा वो बच्ची गर्भवती है। सबके रोंगटे खड़े हो गए कि वो जो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम है, 50 बच्चियां अधिकतर नाबालिग बच्चियां थी, वो वहां पर है। वहीं से ये मामला आता है कि बच्ची एक जो है वो पाई जाती है इस तरीके से गर्भवती। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैंने बता ही दिया है, लोग पूछ रहे हैं कौन है मंजू वर्मा। बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है और मंजू वर्मा चर्चा में है। मैं आपसे सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ, मेरे फेसबुक लाइव आपको 2018 खोजेंगे तो मिलेगा। मैं आपसे मदद क्या चाहती हूँ, बस वो सुन लीजिएगा अगर ठीक लगे, क्योंकि आपका और हमारा दबाव कहीं ना कहीं काम आता है। इसीलिए इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ आप और हम मिलकर दबाव बनाएं। दबाव बनाना क्या है, मैं ये आपको बता रही हूँ। बिहार के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, राजनीतिक दल मैदान में है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो विवादित है। वो नाम है मंजू वर्मा का, जो बेगूसराय से विधायक हैं। ये नीतीश कुमार जी की सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे। इनके अधीन जितने भी शेल्टर होम, अनाथालय, ओल्ड एज होम, ये सब जो है समाज कल्याण में अधिकतर आते हैं, जो इनके अधीन चल रहे थे। बवाल क्या हुआ, 2018 में एक नाबालिग बेटी, इसी शेल्टर की एक नाबालिग बेटी ने पेट में दर्द बताया माफी चाहूंगी, उसे अस्पताल में लेकर गए। उस बच्ची को, जिसमें शेल्टर होम मुजफ्फरपुर का ये शेल्टर होम है, मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम है। वहां की एक बच्ची ने पेट में दर्द बताया। 2018 में उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए, पता लगा वो बच्ची गर्भवती है। सबके रोंगटे खड़े हो गए कि वो जो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम है, 50 बच्चियां अधिकतर नाबालिग बच्चियां थी, वो वहां पर है। वहीं से ये मामला आता है कि बच्ची एक जो है वो पाई जाती है इस तरीके से गर्भवती। सवाल नीतीश कुमार सरकार से पूछना स्वाभाविक था और उंगली उठी मंजू वर्मा के ऊपर। मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री हैं, महिला हैं, उनके अधीन ये शेल्टर होम आता है। उनसे जब सवाल किए गए तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ मंजू वर्मा के मंत्री रहते हुए ये कांड नहीं हो रहा था। इसमें मंजू वर्मा जो मेन एक्यूज है और इनके पति शामिल पाए गए। उसके बाद क्या हुआ, ये भाग गए। जब एफआईआर हुई, इनके नाम लिए गए। 50 में से मुजफ्फरपुर शेल्टर में 30 बच्चियों का जब मेडिकल कराया गया तो 30 बच्चियां 50 में से यौन शोषण की शिकार पाई गई। उनसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ था और उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, मंत्री जी के पति भी आते हैं आदमियों के साथ, और यहाँ पर हमारा यौन शोषण होता है। पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई कि जिस सरकार से, और उस सरकार में महिला मंत्री से, जिनके अधीन ये अनाथालय और ये शेल्टर होम आते हैं, हमारी बच्चियों के से पूरी तरह सुरक्षा प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन नहीं, वो तो शामिल हो गई इस पूरे कांड के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को बिहार के डीजीपी को फटकार लगाई। बोला अगर मंजू वर्मा, उसका पति, आपने अरेस्ट नहीं किया तो आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। मंजू वर्मा भगोड़ी साबित हो गई, भाग रही थी अपने हस्बैंड के साथ और मुख्य आरोपियों के साथ। घर पे लगातार रेड हो रही थी 2018 में मंजू वर्मा के घर पर। वहां से बहुत से आपत्तिजनक चीजें, हथियार, ये सब चीजें बरामद की गई, जिससे सबूत और मजबूत होता रहा। बच्चियों के साथ जो हुआ वो तो बयान दे दिया जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी कि आपको 27 नवंबर से पहले, 12 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 नवंबर तक आपको मंजू वर्मा, उसके पति और मुख्य आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करना होगा, उसको गिरफ्तार करना होगा। लेकिन मंजू वर्मा भाग रही थी क्योंकि बिहार में उसकी सरकार थी, वो तो मंत्री थी, विधायक थी, पूरी तरह से उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बाद 20 नवंबर 2018 को मंजू वर्मा को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने कह दिया अब हम ज्यादा नहीं बचा पाएंगे, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब आपके पास विकल्प है कि आप सरेंडर करें, हम आपको पता है कहां है, पकड़ लें। तो मंजू वर्मा ने अपना सरेंडर किया
कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। पति मुख्य आरोपी मंजू वर्मा को जेल हो गई। सुनिएगा इसको। यहां कहते हैं जीरो टॉलरेंस बच्चियों की। ये तो अनाथ बच्चियां थी जिन्हें नोचा जा रहा था और आपकी देख रेख में नोचा जा रहा था। माँ बाप नहीं थे, अनाथ थी बच्चियां। आपके मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में रह रही थी कि सरकार के अधीन हम सुरक्षित रहेंगे, और आप इन बच्चियों का यौन शोषण करते रहे, बलात्कार करते रहे। बहुत सी बच्चियां एड्स पॉजिटिव पाई गई। जब उनका टेस्ट हुआ तो पता लगा बहुत सी बच्चियों को एड्स है। वो बच्ची एक गर्भवती हो गई जिससे ये सारा खुलासा हुआ। 50 में से 30 बच्चियों का यौन शोषण लगातार हो रहा था। अब बवाल कहां हो रहा है, मैं आपको बता रही हूं कि नई आज जो चुनाव 2020 में हो रहे हैं उसमें जब जेडीयू नीतीश कुमार अपनी लिस्ट जारी करते हैं तो मंजू वर्मा का नाम उसमें शामिल होता है। यह है जीरो टॉलरेंस। आप समझ रहे हैं? नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दे दिया और भाजपा केंद्र की मोदी सरकार अपने सहयोगी जेडीयू को यह नहीं कह रही है कि आप मंजू वर्मा की टिकट काटिए जब तक वो बाइज्जत कोर्ट से बरी होकर नहीं आ जा सकती है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.